So hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great, well prepared for your study. So we have to start here the class 10th new NCERT chapter number 1, real number of maths. We start here exercise 1.1 and the question number 1 asking here, express each number as a product of its prime number. हर एक नंबर का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है. तो फर्स्ट गिवन नंबर इज 140. 140 के हम एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले. So the LCM is 140. First we cut from the 2. 2 sevens are 40. Now the second 2 3s are 6. Carry over 1 here, 10. 2 5s are 10. Then we cut out from 5. 5 sevens are 35 and the 7 ones are 7. This is we take the LCM and the 140. It's the combination of number 2 into 2 into 5 into 7. That is 2 to the power 2 and into 5 into 7. This is the prime factor of 140. This is your answer. Now the question number 2 asking here, question is 156 and we take here the prime factor. अब 156 के prime factor हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल लेते हैं, LCM 156. तो 156 का यूनिट डिजिट 6 है, तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7s are 14 and 1 carry over in the 6, that is 16. तो 2 8s are 16. Then again cut by the 2. 2 3s are 6. 2 8s are 2 9s are 18. Then cut by the 3. 3 1s are 3. 3 3s are 9. Then cut by the 13. 13 1s are 13. So 156 prime number is 2 into 2 into 3 into 13. That means 2 to the power 2 into 3 into 13. That is your answer. So the next थर्ड नंबर क्वेश्चन इज 3825. अब 3825 आपको दे रखा है. सबसे पहले हम इसका एलसीएम प्रोसेस निकालते हैं. 3825. ओके, तो यहाँ पर 3825 का लास्ट यूनिट डिजिट कितना है, 5 है. और 5 किस नंबर में आता है, किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है. तो अगर हम इसको 3 के टेबल से करते हैं तो 3 1s are 3. 8 तो नहीं आता है. 3 2s are 6. 2 इधर गया तो 22 बना. 2 7s are 21 and 1 here. 3 5s are 15. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 1 carry over. 2 carry over. 3 7s are 21 and 3 5s are 15. So we cut by the 3. 3 4s are 12. 3 2s are 6. 3 5s are 15. Again we cut by the 3. 3 1s are 3 3. No, we cut by the 5. अब यहाँ पर हम 3 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर 3 1s are 3 1 हो जाएगा. 3 4s are 12 हो जाएगा. तो 5 सिंगल बच जाएगा. और सिंगल 5 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम इसको 5 से करेंगे. 3 8s are 40. 2 कैरी ओवर इन द अपर इन द 5. तो यहाँ पर 5 पे 25 बन जाएगा. देन 5 5s are 25. अगेन 5 1s are 5. 3 remaining and 3 remaining comes here. 35 3 5 7s are 35 and the last 17 ones are 17. So the prime factor of 3825, that means 3 into 3 into 5 into 5 into 17. That means 3 square into 5 square into 17. That is your answer. I hope you understand. Now our next question number 4, that is 5005. तो 5005 के सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं. 5005 5005 यूनिट डिजिट कितना है, 5 है. तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, नंबर 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. 5 5 1s are 5. 00 5 1s are 5. अब यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है. 11 की टेबल में 1 आता है, 1 की टेबल में 1 आता है. तो सबसे पहले हम 11 से करके देखेंगे. 11 9s are 99. 1 remaining 1 comes and the make the number 11. 11 1s are 11. अब 91 comes in a 13 table. 13 7s are 91 and 7 1s are 7. So 5005 products 5 into 11 into 13 into 17. That is your answer. So the next question number 5. Question number 5 is 7429 और 7429 के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है. तो सबसे पहले हम इसको 3 की टेबल से नहीं कर सकते, क्योंकि जो लास्ट की यूनिट डिजिट बचेगी वो आपकी
ऐसी बचेगी 19 बचेगी जो कि 3 की टेबल में नहीं आता है। फिर इसको 9 की टेबल से करेंगे तो भी नहीं आएगा, सीधा हम इसको डिवाइड करेंगे 17 की टेबल से। तो 17 की टेबल में 74 आता है, नहीं आता, उससे छोटा 17 4 जा 68 आता है, और 68 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 बच जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 17 3 जा बच जाएगा ये आपका, हाँ 17 9 जा 17 7 जा आपका क्या हो जाएगा 119। 17 7 से आपका क्या कितना हो जाएगा 119। अब किसकी टेबल से जाएगा ये 7 बच रहा है, 3 की टेबल से जा सकता है, करके देखेंगे। नहीं जा रहा है क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू जो है आपकी 17 बच रही है, 3 की टेबल में 17 नहीं आता है। फिर 7 आपका 9 की टेबल में भी आता है, बट यहाँ पर 17 बचेगा, वो भी नहीं आता है। हम सीधे इसको डायरेक्ट करेंगे अब 19 की टेबल से। 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा तो 57 तो बड़ा हो जाएगा, तो 19 2 जा 38, तो 43 से अगर 38 करते हैं, फिर लास्ट में 23 1 जा 23, तो आपके जो इसके प्राइम फैक्टर आ रहे हैं 7 4 2 9 के, वो कितने आ रहे हैं 7 19 एंड 23। दिस इज योर आंसर। I hope you guys understand this question. One time you didn't be understand, so you twice and triple time you watch this video, definitely you understand how to get the prime factor of this particular question, particulars number. Thank you so much, and please like, share and subscribe.